रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एक्सरसाइज 1.6 में आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन इन डेली लाइफ। तो इसके लिए हमें पहला क्वेश्चन है कि अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज़ 12 एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, फाइंड द नंबर्स। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो नंबर्स को हम सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास x है और एक हमारे पास क्या है, y है। तो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इसकी है कि फर्स्ट कंडीशन कि इनका जो हमारे पास सम है, सम हमारे पास डियर स्टूडेंट बराबर है 12 के। सम क्या मतलब हुआ कि x और y को आपने क्या करना है, सम में लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। और सेकंड कंडीशन है इसकी, सेकंड कंडीशन कि इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस डियर स्टूडेंट हमारे पास बराबर है इसका 4 की। तो इट मीन्स क्या मतलब हुआ कि x माइनस वाई ये हमारे पास बराबर होगा 4 के। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन से हमने डेटा से हमने क्या कर ली, इक्वेशंस फाइंड कर ली। ये हमारे पास वो क्या है, सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो हम हेडिंग दे देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। सो एक्स वाई दोनों इक्वेशन में इनके जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट 1 और 1 एंड यहाँ हमारे पास 1 एंड -1। तो ये हमारे पास हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सो दूसरा हमारे पास एक्स वाई, ये हमारे पास वेरिएबल हैं। एंड लास्टली जो 12 एंड 4 ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गए। तो इसको हमने नेम दे देते हैं ए एक्स और ये हो गया बी। अब डियर स्टूडेंट सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने दो मेथड पढ़े हैं, इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। तो जिस रूल से भी आप करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो डियर स्टूडेंट क्योंकि क्रैमर रूल थोड़ा आसान है तो यहाँ हम उसी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्रैमर रूल में जितने हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो इतने हमारे पास क्या है, दो नए मैट्रिक्स आते हैं। तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल एक्स वाई दो हैं तो दो नए मैट्रिक्स आएंगे। एक को हम नाम दे देते हैं ए एक्स एंड दूसरे को हम नाम दे देते हैं ए वाई। सो ए एक्स एंड ए वाई को हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उसका मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो ए वाला मैट्रिक्स है ए एक्स में हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 और यहाँ जो है उसमें हम दूसरे कॉलम छोड़ देंगे, पहला 1 1। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमें वही बी वाला लिखना है। तो बी वाले एलिमेंट हमारे पास थे 12 4 12 एंड 4। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि ए एक्स और ए वाई इन तीनों के क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सो नाउ पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 1 एंड 1 -1। सो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मेन डायगोनल्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं ये 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1
1 के साथ, और दरमियान में हमने हमेशा क्या रखना है, माइनस। मज़ीद बस इनको सॉल्व करना है। 1 1 ज़ार हमारे पास -1, और यहाँ से भी -1, तो ये हो जाएगा -2। सो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। तो जब नॉन सिंगुलर है तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया और इनकी सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गए। अब हमने क्या करना है, इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करने। सो ए एक्स हमारे सामने लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट है हमारे पास 12 4 एंड 1 -1। सो 12 एंड 4। सो 12 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, एंड 4 जो मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ, और दरमियान में हमने हमेशा माइनस रखने हैं। तो मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -12 एंड यहाँ से -4। सो ये हमारे पास -16 ए एक्स की वैल्यू हो गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। सो इस तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। सो इसके एलिमेंट है 1 1 1 एंड 12 4। सो 1 1, और ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 12 के साथ, और दरमियान में माइनस। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 एंड यहाँ से 12। तो 4 - 12 ये हमारे पास आ जाएगा -8। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करनी है, एक्स और वाई के लिए हमने क्या करना है, फार्मूले लिखने हैं। तो एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई के लिए हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मज़ीद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आया -16, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारे पास आया -2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये हमारे पास आया -8, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -2। तो मज़ीद इसकी हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस के साथ, और 2 4 ज़ार 2 8 ज़ार 16, एंड ये 2 4 ज़ार 8। तो डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आई, एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4। तो यही हमारे पास का क्या है, आंसर है। तो अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये हमें कह रहा था कि सम इज़ इक्वल टू 12। तो 8 + 4 इसका सम करें तो 12 आता है, और 8 और 4 का क्या करें, डिफरेंस करें, तो इससे हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राम। रेक्टेंगल उस शेप को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एंगल जो होते हैं वो हमारे पास 90 के होते हैं। तो कहते हैं इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसके विड्थ की, और पैरामीटर जो है इसका हमारे पास 30 है। तो डायमेंशन मीन्स लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम सब विड्थ को हमने x सपोज कर ली और लेंथ को हमने y सपोज कर लिए। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि लेंथ इज, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम ऑफ विड्थ। तो ऊपर हमने डियर स्टूडेंट सपोज किया हुआ है कि विड्थ जो है वो हमारे पास क्या है, x है, एंड लेंथ जो है ये हमारे पास क्या है, y है।
सो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, वाई को वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारे पास डियर स्टूडेंट कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसने डियर स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 30। तो पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लेंथ हमने क्या सपोज की हुई x, लेंथ हमने सपोज की है y और वेड्थ हमने सपोज की हुई x। ये दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड लेंथ हमारे पास y इज़ इक्वल टू 30 इज़ इक्वल टू 2। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से हमने इस 2 को ख़त्म कर लेना है। सो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड 30 डिवाइड बाई 2। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 15 आ जाएगा और ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 15 एंड वो फर्स्ट कंडीशन से जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि हमने इनको इन्वर्जन और या क्रैमर रूल से क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 1 एंड नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट है 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास इनक्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास x एंड y ये कोफिशिएंट्स हैं और लास्टली सॉरी x एंड y हमारे पास वेरिएबल हैं एंड 15 0 ये हमारे पास हो गया इसका कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं a x एंड b। हम क्रैमर रूल यूज़ करते हैं तो हम लिख रहे हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्रैमर रूल्स में हम जो जितनी वेरिएबल होते हैं तो उतने हमारे पास क्या है, नए 2 मैट्रिक्स आते हैं। तो एक को हम नाम दे देते हैं ax एंड दूसरे को हम नाम दे देते हैं ay। सो ax को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो हमारे पास a है इसमें हमने दूसरे वाला लिख देना है, पहला छोड़ देना है, और दूसरे में हमने पहले वाले लिख देना है, दूसरा छोड़ देना है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमने क्या लिखना है, बी वाला 15 0 और यहाँ भी 15 0। तो डियर स्टूडेंट बस नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एक्स और ए वाई इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके एलिमेंट हमारे पास है 1 1 2 -1। तो मेन डायगोनल्स को 1 इंटू -1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल्स को आपस में। सो यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से -2 विच इज़ इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसकी सलूशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर सलूशन फाइंड कर सकते हैं तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है कि ए एक्स और ए वाई इनके हमने क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये हमारे पास आ जाएगा 15 1 0 -1। सो मेन डायगोनल्स को आपस में 15 इंटू -1 एंड सेकेंडरी डायगोनल्स को आपस में दरमियान में माइनस लगाने हैं, 0 इंटू
1। सो यहाँ से -15 माइनस 0 विच इज़ -15। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करने। सो इसके एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 15 एंड 0। सो मेन डायगोनल 1 एंड 0 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 2 एंड 15 ये सेकेंडरी डायगोनल्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 0 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू -30। सो ये ए वाई के हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गए। तो नेक्स्ट लास्ट में हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट कि एक्स और वाई इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स का फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वाई का फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट इनके हम वैल्यूज लगा लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये हमारे पास आया -15 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3। माइनस माइनस के साथ 5 3 आर 15 एंड -30 डिवाइड बाई -3 माइनस माइनस के साथ और ये 10। तो x हमने सपोज किया था वेड्थ। तो डियर स्टूडेंट वेड्थ हमारे पास इसकी आ गई है वेड्थ जो कि हमने सपोज किया था x और x की वैल्यू हमारे पास 5 एंड लेंथ हमने सपोज किया था डियर स्टूडेंट y और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। अब उसने शुरू में यही कहा था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस का मतलब है डबल ऑफ इट्स वेड्थ। तो वेड्थ हमारे पास डियर स्टूडेंट देखें 5 आई है 5 और जो लेंथ है वो क्या है 10। इट मीन्स 5 2 ज़ा 10। तो हमारा आंसर फिर क्या है करेक्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बैग्स और 3 बैग्स एंड 4 पेन की कास्ट 257 है एंड 4 बैग एंड 3 पेन्स इसकी कास्ट हमारे पास क्या है 324 है। तो आपने शो करनी है कि एक बैग और एक पेन की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट प्राइस ऑफ 1 बैग ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 पेन ये हम सपोज कर लेते हैं वाई। अब हमारे पास क्या है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये कि 3 बैग्स। सो ये हमारे पास हो गए 3 बैग्स हमने सपोज किया हुआ है एक्स तो यहाँ हम इसके साथ लिख लेते हैं एक्स एंड के लिए डियर स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे प्लस एंड 4 पेन्स। तो ये हो गए 4 और पेन हमने सपोज किया हुआ है वाई तो इसके साथ लिख लेते हैं वाई और इस पर जो कास्ट आई है वो हमारे पास है 257। तो ये एक हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन हो गई है। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन जैसे हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वो हमें कह रहा है कि 4 बैग्स। तो हम लिख लेते हैं 4 और बैग्स हमारे पास x हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 3 पेन्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और कास्ट इसकी हमारे पास है 324। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 2 इक्वेशन आ गई सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो अब इस पर हमने क्या करना है क्रैमर रूल यूज़ करते हैं इन्वर्शन मेथड जो आपको आसान लगे वही यूज़ करें। सो हम यूज़ करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। लेकिन पहले इसको हमने क्या करना है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम हेडिंग दे देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। सो ये हो गई है मैट्रिक्स फॉर्म।
सो मैट्रिसेस हम पहले लिख लेते हैं। अब इनके एलिमेंट्स, सो यही से हम पिकअप कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 4 और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 4 and 3। एक्स वाई ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं एंड 257 एंड 324 ये हमारे पास हो गए इसकी कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये हमारे पास ए एक्स एंड बी। अब क्रैमर रूल में हमने दो नए मैट्रिक्स बनाने हैं, तो एक को हम नाम दे देते हैं ए एक्स और दूसरे को हम नाम दे देते हैं डियर स्टूडेंट ए वाई। तो अब जो हमारे पास ए एक्स है इसमें हमने पहला कॉलम छोड़ देना है और ए वाई में हमने दूसरा कॉलम, लेकिन इसकी जगह हमने क्या रखना है, ये बी वाला 257 324 257 एंड 324। तो आगे डियर स्टूडेंट आपको प्रोसीजर पता है कि हमने क्या करना होता है, ए एक्स और ए वाई इनके हमने क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट हमारे पास 3 4 एंड 4 3। सो मेन डायगोनल्स 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 4 के साथ, लेकिन दरमियान में हमेशा माइनस। मज़ीद इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हमारे पास 9 - 16 विच इज़ -7। सो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन इज़ एग्जिस्ट लिखें या पॉसिबल, और ये नॉन सिंगुलर है। तो नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है, ए एक्स और ए वाई इनके डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालें, ए एक्स के हमारे पास एलिमेंट है 257 324 एंड 4 3। सो 257 एंड 324 3 एंड 4, दरमियान में हमेशा माइनस रखना है। सो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 are 21, 2 कैरी, 3 5 are 15, 15 + 2 17, 1 कैरी, 3 2 are 6, 6 + 1 7 माइनस 4 4 are 16, 1 कैरी, 4 2 are 8, 8 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 9 और यहाँ से 12। तो अब हमने माइनस कर देना है इनमें से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 12 96 एंड 7 7 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, लेकिन 5 माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास 1296 बड़ा है। हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 4 257 एंड 324। सो सॉल्व करना है 3 4, 3 मल्टीप्लाई होगा 324 के साथ एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 257 के साथ, दरमियान में माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 are 12, 1 कैरी, 3 2 are 6 1
7 and 3 3s are 9. Next 7 4s are 28, 2 carry, 7 4 5s are 20 plus 2 22, and 2 carry 8 or 1028. सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आ जाएगा 56. तो डियर स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ax डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a. अब इसको सॉल्व करने, ax की वैल्यू हमारे पास -525 डिवाइड बाई -7 एंड -56 डिवाइड बाई -7. माइनस माइनस के साथ माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. 7 7s are 49 एंड 3 आ जाएगा और 7 5s are 35 एंड यहाँ से 8. तो x हमने सपोज किया था प्राइस ऑफ 1 बैग, तो ये हमारे पास एक बैग की प्राइस आ गई है. एंड प्राइस ऑफ 1 पेन, तो एक पेन की प्राइस हमारे पास क्या आ गई है, 8 रुपीज़. तो ये हमारा क्या है, आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 में डियर स्टूडेंट हमसे ये मांग रहा है कि ट्वाइस ऑफ द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर एज, द सम इज 70. तो इसमें बस डियर स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि लेट एज ऑफ सन, हम सपोज कर लेते हैं x. अब इसमें इसने ट्वाइस का लफ्ज़ यूज़ किया तो हम इसका ट्वाइस भी ले लेते हैं. ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन, तो हमारे पास ट्वाइस मीन्स 2x हो जाएगा, 2 ऑफ x. नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि नाउ एज ऑफ फादर, इसको हम ले लेते हैं y. एंड अब नाउ ट्वाइस ऑफ एज ऑफ फादर, तो ट्वाइस मीन्स 2, सो 2 ऑफ y हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट अब इस पर हम क्या करते हैं, कंडीशंस बनाते हैं. तो आ जाएगी हमारे पास कंडीशन 1 लिखते हैं आप, या फर्स्ट कंडीशन, एक ही बात है. कंडीशन 1 ये हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन, तो इसकी ट्वाइस हमारे पास क्या है, 2x इज एडेड, एडेड मीन्स प्लस या सम. फादर एज हमारे पास y है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनका सम क्या रहे कि आपके पास आएगा 70. एंड कंडीशन 2 बट इफ द ट्वाइस ऑफ फादर, तो ट्वाइस ऑफ फादर हमारे पास था 2y इज एडेड टू द एज ऑफ सन, तो वो हमारे पास x था, और कह रहे हैं इनका सम फिर हमारे पास आएगा 95. तो अब देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गई हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं. तो अब हमने क्या करना है कि इसी के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म डियर स्टूडेंट, एक्स के हमारे पास 2 1 एंड ये हो जाएगा 1 2.
और एक्स वाई, ये हमारे पास की कोफिशिएंट्स आ गए हैं वेरिएबल्स, एंड 70 एंड 95। तो ये ए एक्स एंड हमारे पास आ जाएगा बी। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि नए दो मैट्रिक्स बनाने हैं। तो एक को हम नाम देते हैं ए एक्स एंड दूसरे को हम नाम दे देते हैं ए वाई। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने क्या करना होता है कि जो ए वाला है इसमें हमने पहला कॉलम छोड़ देना है और दूसरे वाले में हमने क्या करना है कि दूसरा कॉलम छोड़ देना है 2 1। अब इसकी जगह हमने वही जो बी वाला मैट्रिक्स है ये हमने यहाँ लिखना होगा 70 95। तो सिंपली अभी हमने क्या करना है ए एक्स एंड ए वाई, इन सब के क्या फाइंड करने, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 2 1 एंड 1 2। सो मेन डायगोनल 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 1 के साथ, लेकिन दरमियान में डियर स्टूडेंट आपने हमेशा क्या रखना है, माइनस। बस मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4 -1, ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारे पास 3 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर है तो सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो ए एक्स के एलिमेंट हमारे पास 70 95 एंड 1 2। तो मेन डायगोनल 70, अच्छा 70 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 95 1 के साथ, और दरमियान में हमने माइनस रखना है। तो बस मज़ीद इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह यहाँ से आ जाएगा 140 और यहाँ से 95। तो इनको आपस में हम डियर स्टूडेंट माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 -5 5 आ जाएगा और ये 45। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें हमारे पास 2 1, 2 मेन डायगोनल है 95 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 मेन डायगोनल है 70 के साथ, और दरमियान में हमने हमेशा क्या रखना है, माइनस। मज़ीद बस इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 5s are 2 5s are 10 हो जाएगा, 1 कैरी और 18 और 19 माइनस, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 70। तो लास्ट में हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 120। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हो गया। तो अब हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई के लिए हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये हमारे पास आया था 45 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 20 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3। तो यह हमारे पास आ जाएगा 15 और ये 4, तो इट मीन ये आ जाएगा 40। तो डियर स्टूडेंट, हमने सपोज किया था एक्स एज ऑफ सन, तो हम लिख लेंगे कि हैंस एज ऑफ सन, वो हमने सपोज किया था एक्स
और ये हमारे पास क्या आई 15 ईयर्स एंड एज ऑफ फादर। ये हमने सपोज किया था y एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 40 ईयर्स।